हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैं आज आपको एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना सिखाऊंगा। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दे पाएंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। इसी टॉपिक पर आधारित आपकी एक्सरसाइज 2.3 है। अक्सर विद्यार्थियों को एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने में कठिनाई होती है, तो मैं आज आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दे पाएंगे। आप मेथड को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए जिससे कि आप वह मेथड समझ पाएँ, वह तरीका समझ पाएँ जिससे कि आसानी से आप भाग दे पाएँ। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, मेथड आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं आज बात करता हूं कि कैसे एक बहुपद को दूसरे बहुपद से डिवाइड दिया जाए, क्या इसका तरीका है। तो सबसे पहले आप ये तो जानते ही होंगे कि यदि किसी संख्या में, मान लो कोई संख्या 5 है और 5 का 13 में डिवाइड दिया जाए तो कैसे डिवाइड देते हैं। पहले 5 का जब डिवाइड देंगे 13 में तो 2 टाइम जाएगा, 5 2 या 10, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जाएगा 3। तो इस प्रकार जब हमें इसे जो शेष बचता है, इस प्रकार जो 3 शेष बचा है उसको हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं शेषफल। और जिसका हमने डिवाइड दिया, किसका डिवाइड दिया, 5 का, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाजक। ये क्या कहलाता है, ये भाजक होता है। और जिसमें भाग दिया गया, भाग किस में दिया गया, भाग दिया गया 13 में, 13 में, इसे बोलते हैं भाज्य। और जो आंसर निकल के आता है, जितनी बार भाग गया, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है भागफल। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। तो जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो इस प्रकार हमें ये 4 चीज़ें मिलती हैं। 4 यानी भाजक मिलता है, एक भाज्य मिलता है, एक भागफल मिलता है और एक शेषफल। ये चारों बातें हमें निकल के आती हैं, हमारे सामने चारों बातें हमें मिलती हैं। तो इस प्रकार ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। इसी प्रकार हमें बहुपदों का भी भाग देना होता है। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ भाज्य। इनमें क्या संबंध होता है, रिलेशन क्या होता है, तो संबंध होता है भाज्य बराबर, उसके बाद जब भाज्य हो गया उसके बाद क्या, भाजक इनटू में भागफल और प्लस के शेषफल। ये इन चारों में संबंध होता है, ये इनमें रिलेशन होता है कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। इस रिलेशन से हम अगर 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं तो चौथी चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इनमें रिलेशन है कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल इनटू प्लस शेषफल। अब हमें एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है तो क्या नियम है, क्या नियमों को फॉलो करें जिससे कि हम आसानी से भाग दे पाएँ। उसके लिए हमें क्या है, कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो दोनों बहुपद दे रखे हैं वो मानक रूप में होने चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, वो मानक रूप में होने चाहिए। मानक रूप का क्या मतलब है, मानक रूप का क्या मतलब है, मानक रूप का ये मतलब है कि जो बहुपद दे रखे हैं वो एक क्रम से होने चाहिए। क्रम का क्या मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला, फिर उससे बड़ी घात वाला, उससे छोटी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला, इस तरह से एक क्रम होना चाहिए। जैसे मान लो मुझे कोई बहुपद दे रखा है x² 3x³ प्लस के 1, तो ये जो बहुपद दे रखा है ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें पहले x² आ रहा है, फिर 3x³ आ रहा है। हमें घातों से मतलब है, पावर से मतलब है, इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं कि पहले 3 आ रहा है या पहले 1 आ रहा है। हमें पावर्स देखनी है कि पावर क्रम से होनी चाहिए। हमें इस क्रम में लगाना है कि पहले सबसे बड़ी वाली पावर आए, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। तो जब उसमें इसको मानक रूप में लिखूँगा तो इसे लिखूँगा 3x³
प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1। जब मैं इस प्रकार इसको लिख दूंगा तभी मैं इसमें डिवाइड दूंगा या तभी मैं इसका डिवाइड दूंगा। तो पहले मुझे मानक रूप में लिखना होगा और फिर उसके बाद उनका या उसमें डिवाइड देना होगा। जैसे मान लो अब मुझे इसका डिवाइड इसमें देना है, ये 8x5 प्लस के 7x4 माइनस के या प्लस के 9x6 ऐसे दे रखा है मुझे, प्लस के 4। अब मुझे इसमें डिवाइड देना है इस वाली बहुपद का इस वाले बहुपद में। तो इसमें जो पावर है पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 6 आ गई, तो ये मानक रूप में नहीं है। मानक रूप का मतलब यही है कि सबसे पहले मुझे अपने बड़ी पावर वाला पहले लिखना है, छोटी पावर वाला बाद में, फिर उससे छोटी पावर वाला बाद में, क्रम में लगाना है। एक घटते हुए क्रम में संख्याओं को रखना है, यानी घटते हुए क्रम में जो हमें चर पदों की घातें दे रखी हैं, एक्स की जो घात दे रखी है उसको एक घटते क्रम में रखना है, जिससे कि हम आसानी से भाग कर पाएँ। ये हमें ध्यान रखना है भाग देते समय एक बहुपद का दूसरे बहुपद में। तो जब मैं इसको मानक रूप में लिखूंगा तो पहले मैं लिखूंगा 9x6, फिर 5 घात वाली संख्या को लिखूंगा जिसमें 5 घात आ रही है, फिर जिसमें 4 घात आ रही है उसको लिखूंगा और फिर लिखूंगा अचर पद को। तो इस प्रकार मुझे इनको एक मानक रूप में लिखना पड़ेगा, एक क्रम में लिखना पड़ेगा, तभी मैं आसानी से इसमें भाग दे पाऊंगा। तो ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जिसका हम भाग दे रहे हैं, जिसमें हम भाग दे रहे हैं, वो दोनों ही मानक रूप में होने चाहिए, दोनों ही एक क्रम से होने चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। अब दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि जब हम भाग दे रहे हैं तो भाग देते समय हमें ऐसा भाग देना है कि जो हमने पहले लिखा हुआ है, जो पहली डिजिट लिखी हुई है, पहला नंबर लिखा हुआ है, उसी जैसा सेम टू सेम आना चाहिए। जैसे अगर मैं इसमें भाग दूं इसी संख्या से 3x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 1, तो मुझे ऐसा भाग देना चाहिए कि नंबर्स का तो नंबर में देंगे तो 3 का देंगे 9 में 3 बार जाएगा, और एक्स क्यू का देंगे 6 में, तो एक्स क्यू से जो एक्स की पावर 6 है वो 3 ज़्यादा है, तो मुझे एक्स की पावर 3 से ही डिवाइड देना पड़ेगा और साथ में 3 से। तो मुझे ऐसा डिवाइड देना है कि जो पहला नंबर है, मुझे पहला नंबर दिख रहा है, वो उसी के बराबर आना चाहिए। अगर ना तो उससे कम आए और ना उससे अधिक आए, वो कटना ही कटना चाहिए, एक्यूरेट उसी के बराबर वो नंबर आना चाहिए। मुझे इस तरह से भाग देना है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से भाग देते हैं, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से भाग देते हैं। ये भी हमें याद रखना है कि ऐसा डिवाइड देना है कि यही नंबर आना चाहिए सेम टू सेम। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार 2-3 बातें हैं जी हमें याद रखनी है, जिससे कि हम आसानी से भाग दे पाएँ। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे कि आपको भाग देना समझ में आए। मान लो हमें एक बहुपद दे रखा है, पहला बहुपद दे रखा है कि 6x4 माइनस के 44x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 30। मुझे ये कोई बहुपद दे रखा है और मुझसे कहा गया है इसको बहुपद को एक दूसरे बहुपद, वो बहुपद क्या दे रखा है, वो बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 6। मान लो ये मुझे दूसरा बहुपद दे रखा है और इससे मुझे भाग देना है, यानी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 से भाग दीजिए, ये मुझसे कहा गया है। तो मुझे इस बहुपद में इससे मैं कैसे भाग दूंगा, किस प्रकार भाग दूंगा, चाहे आपसे ये कहे कि इसमें भाग दीजिए या ये कहे कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसमें भाग दीजिए, तो एक ही बात है, मुझे इसका भाग देना है। तो भाग देने की क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार भाग देते हैं देखिए। तो सबसे पहले इस वाले बहुपद का जब भाग देना है तो पहले मैं इसको लिखूँगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भाजक, ये वाला तो हो गया हमारा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य। ये क्या हो गया, ये हो गया भाजक और ये भाज्य। अब इसका हमें इसमें डिवाइड देना है। तो कैसे डिवाइड देंगे, सबसे पहले मुझे इसको लिखना है। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि ये जो दे रखा है वो मानक रूप में है या नहीं। जब मानक रूप में है तो हम उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे।
तो पहले एक्स स्क्वायर है, फिर 3x है, इसी तरह इसमें 4 घात हैं, फिर 2 घात, फिर 1 घात। तो ये मानक रूप में दे रखे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सीधे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये मानक रूप में दे रखा है। तो इसका जब भाग देंगे इसमें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 6, और इसका डिवाइड देना है 6x4 माइनस के 44x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 13। इसमें हमको इसका डिवाइड देना है। तो डिवाइड देने के लिए हमें क्या करना है, पहले यहाँ देखना है यहाँ कितना आ रहा है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x की घात 4 है। तो यहाँ ये देखना है कि इससे घातें कितनी कम हैं। तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ 4 हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 घात कम है। इस वाले जो एक्स स्क्वायर है और इस एक्स की घात 4 है, इसमें 2 घात कम है। यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ पे 1 है एक तरह से। तो जब 1 का भाग दूंगा 6 में 6 बार जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर आएगा। 6x स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1 का भाग दिया 6 में 6 बार गया, और एक्स स्क्वायर की जो पावर है x4 से 2 कम है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब जो मैंने यहाँ लिखा है, इसका इसमें मुझे गुणा करना होता है। इसका इसमें गुणा करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 6 में गुणा करना होता है 6x स्क्वायर से। इसका इसमें गुणा करना होता है। तो गुणा कैसे करते हैं, पहले का पहले में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x4, फिर इसका करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 6 18, और x एक घात इसकी है, 2 घात इसकी, 3 घात हो जाएंगी, और फिर इसमें करेंगे 6 छंग 36 एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इसका गुणा करते हैं। जो गुणा करके संख्या आती है उसको इसके नीचे लिख देंगे। तो पहले 6 का करेंगे इसमें, तो जाएगा 6x4। यहाँ पे 2 घात हैं, इसकी भी 2 घात हैं, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 और 2 4 आ जाएगा। इसी प्रकार अब 6 का करेंगे इसमें, तो इसमें आएगा 6 18 x, यहाँ 2 घातें हैं और यहाँ 1 घात, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे 3, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। उसके बाद 6 का 6 में करेंगे तो 6 छंग 36 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। इस तरह से इसका मल्टीप्लाई हो गया 6x का सब में। अब हमें ध्यान क्या रखना है, हमें जो हमने डिवाइड दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर वो कटना ही कटना चाहिए। तो अगर मैं माइनस करूँगा तो ये कट जाएगा। अगर ये नहीं कट रहा है तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक्स स्क्वायर में जोड़ने हैं, एक्स क्यू वाले टर्म एक्स क्यू में जोड़ने हैं, अचर पद अचर में जोड़ना है। ये बात हमें याद रखनी है। ऐसा नहीं कि किसी में भी किसी टर्म्स को ऐड कर दें, हमेशा एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर में और अचर पद अचर में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्यू वाला टर्म है और क्यू वाला टर्म यहाँ कोई है ही नहीं, तो सबसे पहले मुझे क्यू वाले टर्म को ही लिखना पड़ेगा। यहाँ भी मानक रूप का ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले बड़ी घात वाला टर्म लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी घात 8x क्यू ऐसे 18x क्यू ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस के 44x स्क्वायर है, और ये इधर माइनस के 44x स्क्वायर है। जैसे चिन्ह चेंज किया था तो पूरी लाइन यानी पूरे जो बहुपद हैं पूरी संख्याएं सबके चिन्ह चेंज होंगे। ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब देखिए इस प्लस का कोई मतलब नहीं, माइनस ये संख्या माइनस की है, इस माइनस से कोई मतलब नहीं, अब ये संख्या प्लस की है, इसलिए ये प्लस हो गया तो ये 18 प्लस के आएंगे। और माइनस के 44x स्क्वायर में से माइनस के 36x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने हैं, क्योंकि ये भी माइनस का हो गया, अब ये भी माइनस का हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 36 और 44 मिलकर कितने हो जाएंगे, 6 और 4 10, 4 और 3 7 और 1 8, माइनस के 80x स्क्वायर आ जाएगा, और जो प्लस के 8x हैं वो 8x आ जाएंगे, माइनस के 13। तो इस तरह से हमें ये संख्या मिलेगी जब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखते हैं दोबारा इसका डिवाइड देंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यू है, तो एक का यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो एक संख्या है, तो जब एक का डिवाइड देंगे 18 में, प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, 18 में देंगे तो 18 बार जाएगा। अब यहाँ 2 घातें हैं, यहाँ पे 3 घात, तो 1 घात कम है, इसलिए केवल हम 1 एक्स लिखेंगे, इन्हें इसकी पावर में कुछ नहीं लगाएंगे। जितनी घात होती है हम जितनी घात कम होती है उतनी ही एक्स लिखते हैं। 1 घात कम है तो एक्स की पावर 1 लगाएंगे, 2 घात कम होती है तो एक्स स्क्वायर, 3 घात कम होती हैं तो एक्स क्यू। अब उसके बाद इसे सॉल्व करने के बाद इसका गुणा करना है 18x का इसमें। जब 18x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18x क्यूब। अब इसमें करेंगे तो 18 × 3 54 आ जाएंगे, और एक्स स्क्वायर इसमें करेंगे तो 18 × 6 108
8 एक्स आ जाएंगे। अब इसको सोल्व करना है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इसलिए प्लस का हो गया, ये प्लस का इसलिए माइनस का हो गया। हमें ऊपर जो चिन्ह दे रखे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, हम इसको देखते हैं ये चिन्ह किसका है। अगर ये प्लस का है तो माइनस का करना है, माइनस का है तो प्लस का करना है, ऐसे इससे कोई मतलब नहीं। जो ऊपर दे रखा है हमें इससे मतलब है कि ये प्लस का है तो माइनस का करेंगे, माइनस का है तो प्लस का करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये माइनस का हो गया, इसके बाद ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये तो कट जाएंगे। अब 18x² माइनस के हैं और 54x² प्लस के हैं, तो 80 में से 54 कम कर देंगे तो ये माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए साइन माइनस का आएगा। 10 में से 4 गई तो 6 बचेंगे और यहाँ बचेंगे 7, 7 में से 5 गई तो 2, 26 और x²। इसी प्रकार 8 प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो 108 में से 8 कम कर देंगे तो माइनस के 100x बचेंगे और माइनस के 13। अब हमें इसमें देना है 26x² में। अब देखो ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा, जो चिन्ह यहाँ होता है वही चिन्ह यहाँ आना ही आना है। अब ये x² है और ये 26x², तो x² तो सेम है, तो इसका मतलब अगर हम 1 का डिवाइड दे देंगे तो सीधे सीधे मुझे x² मिल जाएगा। लेकिन यहाँ 26 है और यहाँ इंटू में 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर 26 लिखना पड़ेगा इस जैसा लाने के लिए, क्योंकि 26 का जब मैं मल्टीप्लाई x² में करूँगा तभी मुझे ये मिलेगा। तो 26 का इसमें देंगे तो माइनस के 26x² आ जाएगा और 26 का जब इसमें करेंगे तो प्लस के आ जाएंगे 78x, और जब इसमें करेंगे तो 6 छंग 36 आएंगे और 6 दूनी 12 और 3 15। तो जब इस प्रकार 26 का इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो मुझे ये मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना होता है, चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 26x² में से इसे कम करेंगे, यानी प्लस माइनस के घट के ख़त्म हो गया। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ऐड हो जाएंगे तो 178x आ जाएगा। ये प्लस का है और ये माइनस का तो घट जाएगा, और ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है इसलिए साइन भी नेगेटिव का आएगा। 156 में से 13 गई तो 6 में से 3 गई तो 3 बचेंगे और 5 में से गया तो 4 बचेंगे और 1 का 1। चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए साइन आ जाएगा प्लस का। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो गया। जब यहाँ जो पावर दे रखी है इससे छोटी पावर आ जाए, यहाँ पावर कितनी दे रखी है x² 3x, जब इससे छोटी पावर आ जाए तो वही हमारा आंसर है। तो ये तो क्या हो गया, ये भागफल आ गया और ये आ गया शेषफल। तो यहाँ लिख देंगे भागफल कितना आया, x³ 3x प्लस के ये वाला नहीं, ये वाला 6x² प्लस के 18x माइनस के 26। ये तो आ गया भागफल। और शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा है माइनस के 178x प्लस के 143, ये शेषफल आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें भाग देना होता है, इस प्रकार भाग करना होता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे कि आपकी समझ में आए कि किस प्रकार भाग दिया जाता है। अब मान लो हमें एक px दे रखा है जिसका मान कितना है, जिसका मान मान लो x³ 4x³ माइनस प्लस के 6x² प्लस के 8 दे रखा है, और एक gx दे रखा है कोई बहुपद जिसकी वैल्यू दे रखी है 2x प्लस के 1। ये हमें दो बहुपद दे रखे हैं और हमसे कहा गया है कि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दीजिए। px का मान दे रखा है और gx का मान दे रखा है और हमसे कहा गया है कि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पहले बहुपद यानी px में किसका भाग देना है, भाग देना है gx से, यानी पहले बहुपद में gx से भाग देना है, ये हमसे कहा गया है। तो क्या करेंगे, पहले gx लिखेंगे, gx का भाग देना है px में। तो gx कितना है 2x प्लस के 1, इसका भाग किस में देना है, px में देना है 4x³ प्लस के 6x² प्लस के 8, इसमें इसका भाग देना है। तो भाग देने के लिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे 4 में, यहाँ जो संख्या लिखी होती है उसका भाग देते हैं, यहाँ जो संख्या लिखी है उसमें।
जब 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 2 या 4, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। फिर x का x में देंगे। अब यहाँ तो x 1 है और यहाँ x 3 है, तो यहाँ भी इसका भाग देंगे तो यहाँ 2 बार जाएगा x स्क्वायर बार। जब x का भाग देंगे इसमें तो x स्क्वायर बार जाएगा। जब इसका क्या करना है, अब यहाँ इसमें गुणा करके लिखना है। तो 2x स्क्वायर का जब 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गए। x स्क्वायर का करेंगे x में तो x क्यू आ जाएंगे। अब 2x का करेंगे गुणा 1 में तो 2x स्क्वायर, यानी जो संख्या यहाँ लिखी हुई है इसका गुणा करते हैं इस संख्या में। सबसे पहले 2 का 2 में गुणा किया 4 आ गया। x का x के साथ करते हैं, तो जब x स्क्वायर का x के साथ करेंगे तो कितना मिल जाएगा x क्यू। जब इसमें इसका गुणा हो गया, अब इसका गुणा करते हैं दूसरे वाले नंबर में। दूसरा नंबर है 1, तो 2x स्क्वायर का जब 1 में करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब चिन्ह चेंज करते हैं, ये माइनस प्लस है तो ये माइनस, अब ये कट जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद 6 में से 2 कम करेंगे तो यहाँ बचेंगे 4x स्क्वायर प्लस के 8। अब इसमें हमें डिवाइड देना है, 4 में डिवाइड देना है। जब 4 में डिवाइड देंगे तो 2 का जब भाग देंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और x का भाग देंगे x स्क्वायर में तो यहाँ पे 1 घात है और यहाँ पे 2 घात, 1 घात कम है तो कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा। जब x का भाग देंगे x स्क्वायर में तो कितनी बार जाएगा, 1 घात कम है तो 1 ही बार जाएगा। इसका यहाँ गुणा कर देते हैं। अब तो 2x का गुणा करेंगे 2x में तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 2x का गुणा करते हैं 1 में तो 2x आएगा। सबट्रैक्ट करें, ये माइनस के आ जाएंगे और ये भी माइनस के, ये कट जाएंगे। अब 2x बचा है तो यहाँ माइनस के 2x ले लेते हैं और प्लस के 8 आ जाएंगे। अब इसमें देना है, जब 2x का 2x में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार और चला जाएगा, लेकिन यह नेगेटिव है तो इसलिए माइनस से देंगे और 1 बार जाएगा, क्योंकि 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। x तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ भी 1 पावर वाला x है, यहाँ भी 1 घात वाला x है, तो हमें x लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितनी पावर कम होती हैं, जितनी घात कम होती हैं उतनी x लिखते हैं। यहाँ तो x पहले से ही सेम है तो x लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसका जब गुणा करेंगे 2x का -1 में तो माइनस के 2x आ जाएंगे और 1 का करेंगे 1 में तो माइनस के 1, यानी पहले -1 का गुणा करना है किसमें, 2x में। इसमें आपस में गुणा करते हैं तो 2x का जब -1 में गुणा किया तो माइनस के 2x आ गया और -1 का 1 में किया तो माइनस के 1 आ गए। अब साइन चेंज करने, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 मिलके 9 आ जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, जो आंसर निकल के आया नीचे ये तो शेषफल हो गया। और ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया भागफल। तो इसका मतलब भागफल कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1 और शेषफल कितना हो गया, 9। तो इस प्रकार हमें एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है। अब इसी आधार पर आप एक्सरसाइज 2.3 करने का प्रयास करना। अगर आप पे जो क्वेश्चन ना आए उसे मुझसे पूछना व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा। तो एक्सरसाइज 2.3 आपको इसी आधार पर करनी है। कमेंट बॉक्स में बताना कि आप पे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। पहला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, px को gx से भाग देना है। तो px से gx से भाग देने पर आपको जो आंसर आए बताना मुझे और सॉल्व करके देखना एक्सरसाइज 2.3। कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उन क्वेश्चनों को बता दूंगा। तो ये था आज का टॉपिक, किस प्रकार एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि सब्सक्राइब ना किया हो चैनल अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।